सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुंडली में वक्री ग्रह के प्रभाव को जानेंगे कि जब भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो ये किस प्रकार के परिणाम आपको देता है। बहुत से भाई बहनों को वक्री ग्रह से संबंधित बहुत सारी कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या वक्री ग्रह अशुभ फल देता है या शुभ फल देता है। आज के वीडियो में इन सभी बातों को हम क्लियर करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह के बारे में कुछ मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं क्या होता है। जब कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा होता है और जब उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो वक्री घूम रहा है, यानी कि उल्टी दिशा में घूम रहा है। लेकिन असल में कोई भी ग्रह वक्री नहीं घूम सकता और ना ही घूम रहा होता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष में जो हमारी दृष्टि होती है इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, इसीलिए दृष्टि में ऐसा गोचर होता है कि वो जो ग्रह है उसने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रह की वक्री चाल हो गई है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो जब भी आप किसी ट्रेन में या बस में सफर करते हैं और अगर दोनों ट्रेनों में से एक या बस में से एक कम गति पर चल रही हो तो ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में जा रही है, लेकिन वो चल रही होती है सीधी दिशा में ही। तो आशा करता हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब ये बात करते हैं कि वक्री ग्रह क्या परिणाम देता है। देखिए, एक जो सबसे ज्यादा मत है वक्री ग्रह के बारे में वो यह है कि वक्री ग्रह जो होता है वो पावर में बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो शुभ प्रभाव देगा तो अति शुभ फल देने लगेगा, अगर वो अशुभ प्रभाव देगा तो वो अति अशुभ प्रभाव देने लगेगा। अब यहां पर भी हम वक्री ग्रह में मुख्य तौर पर बात करते हैं मंगल की, बृहस्पति की और शनि की। क्यों? क्योंकि मंगल, बृहस्पति और शनि इन सभी के पास 3 दृष्टियां हैं। इसमें हम राहु केतु को नहीं गिनते। राहु केतु को क्यों नहीं गिनते ये कभी हम और बात करेंगे। शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए कि हमेशा वक्री ही चलते हैं, इसीलिए इनका इतना महत्व नहीं होता। सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री हो सकते हैं। अब यहां मैंने शनि, मंगल, बृहस्पति का ही क्यों नाम लिया? क्योंकि शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं, मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं और बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो जब भी ये ग्रह कुंडली में वक्री होते हैं तो ये बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न की कुंडली में आपके जो भाग्येश बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में बैठ गए, दूसरे घर में बैठ गए, तो यहां से ये अपनी 3 दृष्टियां कुंडली के घरों पर डालेंगे। लेकिन वक्री ग्रह के बारे में एक चीज बहुत ध्यान से समझिए कि जो ग्रह वक्री होता है वो अपने से पिछले वाले घर का भी प्रभाव देने लगता है। यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में बैठे हुए हैं तो वो कुंडली के पहले घर के भी प्रभाव देंगे। कितने देंगे? 50%। 50% ताकत के साथ वो उस घर का फल देने लगते हैं और वहां से वो 50% ताकत के साथ दृष्टि भी डालते हैं। तो इतना समझिए कि जब एक ग्रह पहले से ही उसके पास 3 दृष्टियां हैं और जब वो वक्री होता है तो वो 3 दृष्टि और डालेगा, यानी कि लगभग पूरी कुंडली को ही कवर कर लेता है। अब यहां अगर आप मेष लग्न की कुंडली को ले, भाग्येश दूसरे घर में बैठ गए, वैसे ही शुभ हुआ। अब ये 3 दृष्टि और 3+3 दृष्टियां जब डालेंगे तो कुंडली के 6 घर को कवर करेंगे और जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर पे प्रभाव डालेंगे और जहां से भाग्येश जिस घर में इनकी राशि पड़ेगी वहां से प्रभाव डालेंगे। यानी कि लगभग पूरी ही कुंडली कवर हो जाती है। इसी तरह से अब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं। शनि डालते हैं अपनी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। मंगल डालते हैं अपनी 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो जब ये वाले ग्रह वक्री होते हैं तो कुंडली में अति शुभ या अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में लग्न के मित्र हैं या ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहां से शुभ परिणाम देने में सक्षम है तो ये अति शुभ फलदायी हो जाते हैं। लेकिन अगर यही ग्रह कुंडली में ऐसे घर में बैठे हुए हैं
जो लग्न के मित्र नहीं है या किसी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं या शत्रु के साथ बैठे हुए हैं तो ये अति दुखदाई हो जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनकी 7वीं दृष्टि ही होती है और जब वक्र दृष्टि होती है तो वो पिछले घर का प्रभाव देके 2 ही दृष्टियां कुंडली में डाल पाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, मान लीजिए तुला लग्न की। तुला लग्न की जो कुंडली है इसमें जब जब शनि वक्री होंगे तो वो अच्छा परिणाम देंगे। मान लीजिए लग्न में ही अगर वो वक्री हो गए तो क्या करेंगे, लग्न के भी प्रभाव देंगे और 12वें घर के भी प्रभाव देंगे। दूसरे घर में वक्री हो जाएंगे तो दूसरे घर के भी प्रभाव देंगे और पहले घर के भी प्रभाव देंगे। लेकिन इसमें जो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है वो यही है कि जो वो अपने से पिछले घर के परिणाम देते हैं तो पिछले घर के परिणाम 50% पावर के साथ, ताकत के साथ देते हैं। जब भी आप अपनी लग्न कुंडली देखें तो उसमें यह देख लें कि कौन सा ग्रह वक्री है और जो ग्रह वक्री है उसे उससे पिछले वाले घर में भी लिख दें और तब कुंडली की गणना करें और वहां से उसका जहां दृष्टि पड़ती है उसकी भी गणना करें। ऐसा मैंने देखा है। मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है और बृहस्पति वक्री होकर बैठ गए हैं तो जब जब बृहस्पति की दशा आएगी, क्योंकि बृहस्पति लगन के अति मित्र हैं, एक नैसर्गिक मित्र हैं, लगन के नैसर्गिक मित्र हैं, और जब जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ऐसे जातक को अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। यह बृहस्पति का जब जब ऐसे घर में गोचर होगा जो उसके लिए शुभ फलदायी होगा तो उसे अपने जीवन में हमेशा ही लाभ देखने को मिलेगा। किस प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा, जिस घर से वो संबंध बनाएंगे, चतुर्थ भाव से संबंध बनाएंगे, तो मान लीजिए चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठ गए सिंह लगन में तो यहां पर भूमि वाहन से संबंधित सुख तो देंगे ही देंगे। अब क्योंकि यहां से वक्री होकर तीसरे घर में गए हैं तो यहां से वो भाग्य पक्ष को जागृत करेंगे, व्यक्ति के भुजाबल को जागृत करेंगे, व्यक्ति के मनोबल को जागृत करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर उसके पराक्रम के कारण उसे भूमि वाहन का सुख मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और शनि इसमें शुभ परिणाम नहीं दे रहे और वो वक्री होकर बैठ गए तो जहां जहां वो वक्र होकर बैठेंगे उस घर से संबंधित वो शुभ फल नहीं देंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि वक्री ग्रह बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो अच्छे परिणाम दे रहा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा और अगर वो बहुत बुरे परिणाम दे रहा है तो बहुत ही बुरे परिणाम देने लगेगा। लेकिन अधिकतर जब वो पिछले घर के परिणाम देता है तो इसमें कुछ ना कुछ शुभता जरूर आ जाती है। अब कितने % शुभ या अशुभ परिणाम देगा यह निर्भर करता है कि वो कितनी डिग्री, कितने बलाबल के साथ बैठा हुआ है। वो कहीं बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, कौन सी अवस्था में वो बैठा हुआ है। तो जिस अवस्था में बैठा होगा उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुंडली में ग्रह के बलाबल कितना होता है तो आप हमारे चैनल पर ग्रहों का रहस्य पर जाकर देख सकते हैं कि कुंडली में कब ग्रह बाल अवस्था में, कब वो युवावस्था में, कब वो यौन अवस्था में बैठता है। तो इससे आपको ग्रहों के बलाबल का भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के वीडियो से जरूर आपको ये पता लगा होगा कि कुंडली में ग्रह कितने, जब वक्री होता है तो किस प्रकार के फल देता है।